अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग ऑनलाइन में। आज है जी आप लोगों की क्लास नंबर 4। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अलीशान भाई कैसे हैं आप, अवेलेबल हैं? हाँ जी, करम अल्लाह का शान भाई, आप बढ़िया खैरियत से सर, हैं? ठीक है सर अभी। हाँ जी। ओके सर, आप स्टार्ट कर दें, टाइम हो गया। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया खुद वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, फर्दर उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है जी। मैं आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा जो सबसे पहले जो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमने जो डिसाइड किया था वो है फाउंड्स के रिलेवेंट। एक तो है कि अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले तो फाउंड हमने कहाँ से डाउनलोड करने हैं और किस किस्म के जो डिज़ाइन के अंदर हम किस टाइप का फाउंड यूज़ करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो फाउंड्स के भी कुछ क्या है स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर आप डिज़ाइंस के अंदर देखते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये मैंने मास्टर पेंट का पेज ओपन किया है। तो अब इनकी अगर आप डिज़ाइनिंग चेक करें तो इसमें ना आपको एक वेरिएशन नज़र आती है कि फाउंड्स के रेलेवेंट। कभी कि आप इस डिज़ाइन में देखें तो कुछ और टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ और कैटेगरी के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। अक्सर आप बेशक जिस मर्ज़ी ब्रांड का ओपन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ब्रांड है ब्रेकआउट, ठीक है। ये क्लॉथिंग ब्रांड है, तो इसका मैं अगर आपको इनके कुछ आर्ट वर्क आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स के अंदर वेरिएशंस नज़र आएँगी, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल सिंपल सा एक डिज़ाइन है और इसमें क्या है डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर यहाँ पर देखें तो अ, यहाँ पर देखें तो एक सेम फ़ॉन्ट यूज़ है। तो नेक्स्ट अगर हम इनके डिज़ाइन में जाएँ तो हर डिज़ाइन के रिस्पेक्ट से हमारा क्या होता है फ़ॉन्ट में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो इसकी भी क्या है को हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है कि हमने कौन-सा फ़ॉन्ट कहाँ पर यूज़ करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जो आज पढ़ना है ना कि फ़ॉन्ट होते कितनी टाइप्स के हैं और कौन से फ़ॉन्ट को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। और उसके बाद आपको मैं कुछ प्रीमियम फ़ॉन्ट भी दूँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में और अपना आर्ट वर्क जो है बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉन्ट्स में कैटेगरी कितनी टाइप्स के हैं। हमारे पास बेसिकली जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है जी। ठीक है जी, सेरिफ फ़ॉन्ट। अब ये सेरिफ फ़ॉन्ट जो है बेसिकली होते कौन से हैं? सेरिफ फ़ॉन्ट ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जिनके क्या होते हैं एजेस होते हैं, ठीक है। एजेस मीन टू से कि ये देख रहे हैं ना इनके क्या है एजेस हैं। इनकी क्या है कॉर्नर्स हैं। अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ तो इनकी क्या है बेसिकली इनके एजेस महसूस हो रहे हैं आपको। ये बिल्कुल फ्लैट या स्ट्रेट नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास ना सेरिफ फ़ॉन्ट है। अब सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कहाँ पर होते हैं? अब जो सेरिफ फ़ॉन्ट है ना, ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे पास जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड है ना, उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या क्या होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट का आपने अगर जेड आर्ट का लोगो देखा हो, जेड आर्ट का लोगो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो क्या बना हुआ है, सेरिफ फ़ॉन्ट में बना हुआ है, ठीक है? जेड आर्ट जुनैद जमशेद। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें सिंपल सा लोगो है और किस फ़ॉन्ट में बना हुआ है हमारे पास ये सेरिफ फ़ॉन्ट में यूज़ हुआ है। और आपके पास ढेर सारे क्लॉथिंग ब्रांड है जो जिनके आप उसमें देखें ज़्यादातर आपको जो ये फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं जो हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये आपके पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर फैशन के रेलेवेंट, ठीक है? जहाँ पे आपने किसी फैशन को हाइलाइट करना होगा या फिर आपने क्या करना होगा क्लॉथिंग के रेलेवेंट ब्रांड्स में के जो डिज़ाइन होंगे उसमें हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। और दूसरा
हम जो सेरिफ फ़ॉन्ट मेन यूज़ करते हैं ना, जहाँ पर आपका 3 लाइनों से ज़्यादा टेक्स्ट आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर या बुक्स में देखें तो वहाँ पर अगर जहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा लाइनों का टेक्स्ट लिखना होगा, वहाँ पर हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट के ना बेसिकली जो है इसके रीज़न है यूज़ करने की। सेरिफ फ़ॉन्ट अगर जहाँ पर हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालता हूँ, द न्यूज़, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है? तो अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखें क्या यूज हो रहा होगा, सेरिफ फॉन्ट यूज हो रहा होगा। ये है, हाई रेजोल्यूशन में निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से शो हो जाए। ठीक है जी, आपको ये अभी शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा फॉन्ट यूज होगा, सेरिफ। जहाँ पर आपने पैराग्राफ यूज करना है या फैशन के रेलेवेंट या क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट आपने डिजाइन बनाना है, वहां पर आपने यूज करना है सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो ये देखें ये कौन सा फॉन्ट यूज हुआ हुआ है आपके पास, सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट ऐसा फॉन्ट होता है जिसके क्या होते हैं, एजेस होते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ज्यादा पैराग्राफ है, 3 लाइनों से ज्यादा पैराग्राफ है, तो यहाँ पर सारा सेरिफ यूज हुआ हुआ है, ठीक है। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सेरिफ जो फॉन्ट है ना वो इजिली पढ़ा जाता है, इजिली रीडेबल है, ठीक है। अब जो सेकंड हमारे पास फॉन्ट है ना, वो बेसिकली सेकंड हमारे पास है सन सेरिफ। कौन सा है, सन सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। sans serif font कौन सा फॉन्ट होगा जिसके क्या होंगे, एजेस नहीं होंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का होगा, वो आपके पास क्या होगा, sans serif फॉन्ट यूज होगा। अच्छा, आपने क्रीम का लोगो देखा है, क्रीम या उबर का लोगो, तो उसमें बेसिकली sans serif फॉन्ट यूज हुआ हुआ है। अगर मैं आपको क्रीम का लोगो दिखाऊं, क्रीम जो कैब सर्विस है, क्रीम लोगो, ठीक है, तो बेसिकली ये किस में बना हुआ है, सेरिफ फॉन्ट पे बना हुआ है, देखें, ये देखें, ये कौन सा फॉन्ट है आपके पास, सेरिफ फॉन्ट है। अच्छा, अब ये सेरिफ और सन सेरिफ में ना थोड़ा सा मैं आपको ना डिफरेंस कर देता हूँ। सेरिफ ऐसा फॉन्ट होगा जिसके क्या होंगे, एजेस होंगे, और जो सन सेरिफ होगा ऐसा फॉन्ट होगा जो बिल्कुल क्या होगा, प्लेन होगा। सेरिफ का तो हमें पता लग गया कि हमने जहाँ पे फैशन के रेलेवेंट यूज करना है, फैशन इंडस्ट्री में यूज करना है, मैगजीन वर्क में यूज करना है, जहाँ पर हमने बड़ा पैराग्राफ लिखना है, काफी ज्यादा टेक्स्ट का, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, सेरिफ फॉन्ट। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सन सेरिफ है, सन सेरिफ फॉन्ट कहाँ पर यूज करते हैं, सन सेरिफ फॉन्ट हम यूज करते हैं हेडिंग्स में, जहाँ पर हमने देनी होती है हेडिंग्स, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो होगा मिनिमम होगा, और हमने उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ना देखिएगा, या ब्रेकआउट का आपके पास लोगो है। अब ये किस में बना हुआ है, सन सेरिफ में बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप कोई भी निकाल लेना, यहाँ से मैं रैंडम से निकालता हूँ कि सोशल मीडिया, मीडिया डिजाइन्स, डिजाइन्स, ठीक है। यहाँ से मैंने सोशल मीडिया के रेलेवेंट डिज़ाइन निकाले हैं। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेजोरिटी जो डिज़ाइन होंगे ना, उसमें आपका ना जो सबसे ज़्यादा फॉन्ट यूज़ होगा वो सन सेरिफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये आपको अगर शो हो रहा हो कि ये किसी रेस्टोरेंट के रेलेवेंट है, तो ये देखें इसकी रेस्टोरेंट में ना मेजोरिटी में इसने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर देखें ये सारा सन सेरिफ है, ये सन सेरिफ है, ठीक है, ये देखें सन सेरिफ है। ये अब फैशन के रेलेवेंट, ये क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट है, लेकिन इसने भी इसमें क्या यूज किया हुआ है, सन सेरिफ। लेकिन यहाँ पर देखें नीचे जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ये 3 लाइनों का है, इसलिए इसने सन सेरिफ में यूज किया हुआ है। अब ये क्या है, इसने सन सेरिफ यूज किया हुआ है, ठीक है। और भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। अब ये लाइक ये किसके रेलेवेंट है, तो ये, ठीक है जी। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ये आई थिंक किसी टूरिज्म कंपनी के रेलेवेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है, ये वाला फाउंट अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास भी सन सेरिफ है, ये नीचे भी सन सेरिफ है, ठीक है, और ये भी सन सेरिफ है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपको जो मेजोरिटी पोस्ट मिलेंगी ना, उसमें सन सेरिफ ही यूज़ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब एक पोस्ट है, ये हमारे पास सोशल मीडिया किट है, तो इसमें क्या है, आपके पास सन सेरिफ यूज हुआ है टोटल सबसे ज्यादा। और आप ढेर सारे, जितना भी आप ज्यादा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितना भी ज्यादा सोशल मीडिया वर्क होता है ना,
कि सोशल मीडिया के जितने भी ज़्यादा डिज़ाइन है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो sans serif फ़ॉन्ट यूज़ होता है। आप जितने बड़े ब्रांड का डिज़ाइन देखें उसमें आपको सबसे ज़्यादा sans serif फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ हुआ आएगा। अगर आप क्रीम के डिज़ाइन निकाल के देख लें, अगर आप कोई भी बड़े ब्रांड के डिज़ाइन निकाल के देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक शान फूड, ठीक है, तो ये एक आपके पास पता है स्पाइस का ब्रांड है। अब इसके डिज़ाइन में भी मेजॉरिटी sans serif फ़ॉन्ट यूज़ हुआ होता है। ये देखें, ये sans serif फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा बाल्डे, कैन यू गेस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, एक तो ये फ़ॉन्ट्स बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जितने भी हैं। तो आप कोई भी बड़ा बड़ा ब्रांड निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा sans serif यूज़ हुआ होगा, ठीक है जी। अब इसमें आपको sans serif और serif में कोई कन्फ्यूजन तो है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे वो फ़ॉन्ट है ना, वो है स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ होता है? स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हमारे पास यूज़ होता है जहाँ पर हमने क्या देना होता है, जहाँ पर हमने एज अ सिग्नेचर यूज़ करना होता है। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी ज़्यादातर फैशन के रेलेवेंट यूज़ होता है, क्लॉथिंग ब्रांड में भी यूज़ होता है। अच्छा, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हमने जहाँ पर एक छोटी सी टाइटल देना होता है ना, वहाँ पर हम इस ना स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट आपको ये पता लग गया कि ये जो हमारे पास सिग्नेचर फ़ॉन्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हैंड रिटन फॉर्म में होता है वो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने आपको बोला है कि हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट देनी, जहाँ पे हमने टेक्स्ट को क्या देना हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू देना। तो अभी देख लेते हैं कि ये किस किस्म के डिज़ाइन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है, तो ये मैंने अभी डेमो क्लास में भी बताया था। यहाँ पर आपको इसके रेलेवेंट जितनी भी अपडेट्स है ना क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट, वो यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे sans serif ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन इसने हाईलाइट करने के लिए serif भी यूज़ किया। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ना इस नहीं, ये स्टेज जो है ना, सॉरी, ये क्रॉस स्टिच का आप लोगो देख सकते हैं, ये बेसिकली ना सिग्नेचर फॉन्ट में है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, ये बेसिकली आई थिंक जे डॉट का फ्रॉगनेस वाला ब्रांड है। तो यहाँ पर देखें, इसने इसको हाईलाइट करने के लिए, जहाँ पर इसने बिल्कुल इस को बिल्कुल हाईलाइट किया है, तो इसने यहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज़ कर लिया, सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ कर लिया। अभी आपको मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने एक टाइटल दिया हुआ है, ये ग्लोरियस शेड्स इसका, तो ये बेसिकली हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, सिग्नेचर फाउंट हम यूज़ क्यों करते हैं? देखें, सिग्नेचर फाउंट पे ना हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये फाउंट ना थोड़ा थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल मीन कि इसको ना हम इजीली नहीं पढ़ सकते, इसके ऊपर हमारा क्या लगता है, फोकस लगता है। जब हमारा फोकस लगता है तो ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ को डीप ज़रा सेंस से में पढ़ेंगे तो वो हमारा फोकस ज़्यादा उस पर पड़ेगा और हमें जो है इसका नेम जो है वो माइंड में हमारे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह ये अब इन्होंने फिर दोबारा सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ किया। अच्छा, ये फास्ट फूड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फास्ट फूड के डिज़ाइन बनाना चाहें ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ, सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ तक अब ये देखें, जेलबेरी का डिज़ाइन है, इसमें भी इन्होंने सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ किया हुआ। अच्छा, सिग्नेचर फॉन्ट ना अक्सर आप वेडिंग फोटोग्राफी में भी देखते हैं, उनके जो लोगो होते हैं ना, उसमें भी सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ हुआ था। ये देखें, यहाँ पर सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ होगा। जो थर्ड हमारे पास फॉन्ट होता है ना, वो अर्बन फॉन्ट होता है, अर्बन फॉन्ट, ठीक है। अब अर्बन फाउंड कौन सा होता है, जो इन तीनों फाउंड्स को मिला के क्या बनता है, एक फाउंड बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, अर्बन फाउंड होता है। लाइक इस तरह का
कुछ टेक्सचर टाइप होता है, कुछ ब्रश टाइप होता है, ठीक है, कुछ ये इस टाइप का। अच्छा, ये जो अर्बन फॉन्ट होता है ना, हमारे पास यूज कहाँ पे होता है? अर्बन फॉन्ट हम यूज करते हैं ज़्यादातर, अगर आपने मूवीज वगैरह के पोस्टर्स देखे हो तो उसमें ज़्यादातर अर्बन फॉन्ट यूज हुए होते हैं, ठीक है, लाइक ये और अक्सर अगर आपने ट्रैवलिंग के रेलेवेंट यूज देखा हो ना, अगर ट्रैवलिंग के रेलेवेंट डिज़ाइन देखे हो तो उसमें भी कौन सा यूज हुआ होता है हमारे पास? ये अर्बन फॉन्ट यूज हुए होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक आप किसी को कोई कन्फ्यूजन तो काइंडली आप मैसेज कर दें, ठीक है जी। आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, हुई तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, बेसिकली हमने ये फ़ॉन्ट तो पढ़ लिए हैं, हमें आइडिया हो गया कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब मेन जो रीज़न है ना, हमने इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कहाँ से करना है, ये क्वेश्चन है। तो मैं कुछ एक वेबसाइट बता रहा हूँ आपके पास। हमारे पास सबसे पहले है dafont.com। ये बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, यहाँ से आप A to Z कोई भी फ़ॉन्ट है ना, जो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट ओपन सोर्स आपके पास मिल जाते हैं, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फ़ॉन्ट्स की ना कैटेगरी हैं, ठीक है। आप किसी की चीज़ के रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल के रेलेवेंट फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो यहाँ से आप स्कूल की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये स्कूल्स के फ़ॉन्ट हैं। अगर आप स्कूल का डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो यहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हैं? फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कौन सा फ़ॉन्ट पढ़ा था? सेरिफ, ठीक है। आप सेरिफ पे क्लिक करेंगे और क्या होगा, यहाँ से आपके पास ढेर सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे जो आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे जी सेरिफ फ़ॉन्ट हैं। अब देखें, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। अच्छा, अगर आपने देखना है ना कि आपके टेक्स्ट के ऊपर कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने नेम का कोई लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली शान, ये मैंने लिखा है और इसको एंटर दबाया। अब देखिएगा यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर मैंने मुझे कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, यानी कि मेरे टेक्स्ट के ऊपर कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मुझे ये अच्छा लग, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जस्ट आपने का बटन प्रेस, आपका सॉरी, और उसके कर लेना। कुछ फ़ॉन्ट ना मैं आपको बता भी दूंगा जो पूरी दुनिया में, पूरी यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि ये बेसिकली फ़ॉन्ट जो है हम नए फ़ॉन्ट तो ये फ़ोटोशॉप में भी ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। आगे मैं अगर न्यू दिखाता हूँ आपको, न्यू कैनवस ओपन करके, ठीक है जी। यहाँ से मैंने 720 बाय 720 के लिया और इसको क्रिएट किया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जी आपके जहन में ज़ाहिर बात आता है कि फोटोशॉप में भी ऑलरेडी तो फ़ॉन्ट तो इंस्टॉल है, यहाँ पर ढेर सारे फ़ॉन्ट हैं, तो हम बेसिकली ये फ़ॉन्ट क्यों नहीं यूज़ करते, हम न्यू फ़ॉन्ट क्यों डाउनलोड करते हैं? देखें, ये जो फ़ॉन्ट है ना, वो इतनी दफ़ा यूज़ हो चुके हैं ना, इतनी दफ़ा यूज़ हो चुके हैं कि अब लोग ना ये फ़ॉन्ट देख देख के ना थक चुके हैं, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं कि ना कोई नई किस्म का ना, एक नए किस्म के फ़ॉन्ट देखें, क्योंकि आप देखें एरियल फ़ॉन्ट है, आप बचपन से शुरू हुए हैं, यानी कि आप अगर स्कूलिंग में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा, वहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं एरियल फ़ॉन्ट पढ़ना, तो अभी भी क्या होता है कि फ़ोटोशॉप में एरियल फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, कोई नया फ़ॉन्ट नहीं आया, ठीक है। और कैलिबरी फ़ॉन्ट है, बड़ा फेमस फ़ॉन्ट है, वही सारे फ़ॉन्ट है। जो बिल्ट इन फ़ोटोशॉप के फ़ॉन्ट है ना, अब वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग जो न्यू लेटेस्ट फ़ॉन्ट होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ उधर ही अपनी फाइल पे। ये मैंने बेसिकली ना फ़ॉन्ट डाउनलोड किया, ठीक है जी। और आपने इसके इस फाइल के ऊपर आपने राइट किया। अच्छा, आप इसके लिए ना ये देखें, ये ना विनार फाइल है, तो इसके लिए आपको विनार का सेटअप करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। तो जी सिंपल, आपने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसका इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। मेरा फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल अपने डिज़ाइन में, ठीक है जी।
तो मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलीशान, ठीक है, मैंने सिंपल अपना नेम लिखा है। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, जो मुझे चाहिए, ठीक है जी। ओके किया इसको मैंने। अब यहाँ पे मैं उसका विनचेस्टर नेम था, आई थिंक ये फाउंड का नेम है। यहाँ से आपने सर्च करना है और ये फाउंट आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल अमेजिंग किस्म का फाउंट लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस साइड पे ला के, ठीक है, रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। अब ये मेरा कुछ एक आर्ट वर्क टाइप का मेरा क्या हो गया, डिज़ाइन क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये फाउंट में कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, यहाँ से ना आप कुछ और भी, यानी कि ये तो मैंने सेरिफ यूज़ किया, आप सैन सेरिफ यूज़ करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सन सेरिफ या आप ढेर सारे फाउंट क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अमेजिंग किस्म के क्या यूज़ कर सकते हैं, सन सेरिफ फाउंट यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप फाउंट इंस्टॉल करें। अच्छा, ये नहीं है कि आपने सारे फाउंट इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर आप ज़्यादा फाउंट इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो रैम है ये कंज्यूम हो जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो स्लो चलेगा, ठीक है। तो ये एक हेडिंग फाउंट है, ये मुझे अमेजिंग किस्म का लगा है। तो मैं अगर इसको हेडिंग को फाउंट को डाउनलोड करूं, ठीक है जी, इतना इंस्टॉल होता है। तो मैं आपके साथ ना कुछ फाउंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि हमने आपने मेजोरिटी जो आपने डिज़ाइन में यूज़ करने हैं ना, वो यही वाले फाउंट यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये फाउंट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और लोग पसंद भी इसको, इन फाउंट्स को बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपके पास ये वर्ड की फाइल ओपन करके आपको सबसे पहले फाउंट्स का बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से फाउंट यूज़ करने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सेरिफ। हमारे पास क्या है, सेरिफ फाउंट। तो सेरिफ फाउंट में जो हमने फाउंट यूज़ करने हैं ना, वो एक फाउंट का नेम है वोज, ठीक है, सिंजल, ठीक है, बुडानी, ठीक है। ये फाउंट का नेम है। ये आपको मैं बता भी दूंगा कि ये बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको अगर कॉपी करके पेस्ट करें गूगल में, आपको फाउंट वो बता देगा कि आपने कौन से फाउंट ना यूज करने हैं। एक अडोब, सॉरी, एक है टाइम्स एंड रोमन, ठीक है। और भी आप फाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपने यही फाउंट यूज करना है। एक फाउंट ये का नाम है कुर्दूस, ठीक है। तो सेरिफ में अब आपने ये फाउंट क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी किया इस फाउंट पे वोज को, अब आप गूगल पे आ गए, यहाँ से आपने पेस्ट किया वोज फाउंट, ठीक है, वोज फाउंट, इधर से आपने क्लिक किया, आपको यहाँ ढेर सारे आपको, सॉरी इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये पहला लिंक आ गया, ये द फाउंट का आ गया, तो यहाँ से ये वोज फाउंट है जी। अच्छा, ये अब आपको मैं काफ़ी ये काफ़ी डिज़ाइन के ना लोगों में भी यूज़ हुआ हुआ वोज फाउंट, बहुत अमेजिंग फाउंट है। तो यहाँ से जी डाउनलोड करें और आप यूज़ कर लें। इसी तरह ये सारे फाउंट जो है ना आपको अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ जी, अब सो सेरिफ हो गया। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे है सन सेरिफ, ठीक है जी। सन सेरिफ में आपने कौन से फॉन्ट यूज करने हैं, सन सेरिफ, ठीक है जी। अब सन सेरिफ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके आप,
ठीक है जी। sans serif में सबसे पहले आपके पास एक फॉन्ट है गोथम। ये मैं आपके साथ ना उधर पेस्ट भी कर दूंगा ग्रुप में। गोथम है, एक का नाम है ग्लोरी, बहुत अमेजिंग फॉन्ट है ये ग्लोरी, ठीक है। एक है सेंचुरी, गोथिक फॉन्ट है हमारे पास, ठीक है जी। एक नक्जा बोल्ड के नाम से एक फॉन्ट है, ठीक है जी। नक्जा बोल्ड। एक लेटो, बहुत अमेजिंग फॉन्ट है लेटो, आप यूज कीजिएगा, आपको मजा आएगा आप डिजाइन में। और नेक्स्ट एक आपके पास है हेलवेटिका, ठीक है जी। अब आपने ये आपके पास कौन सा फॉन्ट है, sans serif, ठीक है। और भी हैं लेकिन ज्यादातर आप ये यही बहुत अमेजिंग फॉन्ट है और आप ये यूज कीजिएगा, ये बहुत आपके डिजाइन को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ग्लोरी फॉन्ट चाहिए, आप जाइएगा गूगल पे आप टाइप कीजिएगा ग्लोरी फॉन्ट, यहाँ पे ग्लोरी फॉन्ट यूज कीजिएगा, ठीक है। अब मैं ग्लोरी का आपको बताऊं, ये ज्यादातर ना जो क्रीम क्रीम के अगर आप डिजाइन देखें ना उसमें ग्लोरी फॉन्ट यूज हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ढेर सारी वेबसाइट हैं जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वेबसाइट से ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट फॉन्ट में हमारे पास एक फॉन्ट है ब्लैक टू ब्लैक डेमो। अच्छा, ये जो है ना ये ब्लैक टू ब्लैक डेमो, ये अक्सर आप मैकडोनल्ड के सॉरी KFC के डिजाइन देखेंगे ना, उसमें ये ब्लैक टू ब्लैक डेमो यूज होता है, ठीक है। और एक हमारे पास है मास्टर ऑफ ब्रेक फाउंट है जी, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास है ब्लैक वर्ड, ठीक है। और ठीक है, और भी हमारे पास ढेर सारे फाउंट हैं। अभी मैं एक उसका फाउंट का नेम मेरे जहन से निकल गया, तो ये बेसिकली ब्रश फाउंट में आता है। तो ये स्क्रिप्ट फाउंट है यहाँ से। अच्छा, आप फोटोशॉप में अपनी साइट इसमें जाएंगे ना क्लासेस में, तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी फाउंट जो है वो चूज कर सकते हैं। हाँ जी, रोकनस, इस फाउंट का नेम है रोकनस, ठीक है। तो ये आप ये फाउंट ना यूज कीजिएगा, बहुत अमेजिंग है, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ ना शेयर भी कर दूंगा। ये आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है फाउंट, और आपने गूगल पे जाकर ये पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये जो फाउंट मैंने आपको बताया है ना, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर किस्म के डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अच्छा डिजाइनर होगा वो यही फाउंट सजेस्ट करेगा। तो यहाँ से आप फाउंट फैमिली को ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ये गौतम की फाउंट फैमिली है, यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको इस इन फाउंट में कोई कन्फ्यूजन तो आप बता सकते हैं, आप चैट में बता सकते हैं जल्दी। फिर हम नेक्स्ट जो है एक आज हमने ई कॉमर्स बैनर डिज़ाइन करना है। इस विनार फाइल में एक से ज़्यादा फाइल क्यों है, उससे यूज़ है, फाइल क्यों है, उस यूज़ तो एक ही होनी है। अच्छा, वो यूज़ उस फाइल में ना देखें, आपके पास ना दो टाइप, यहाँ पे ना दो फाउंट होते हैं, एक TTF है, एक OTF है। जो अगर अगर आप देखें कि एक है ट्रू टाइप फाउंट फाइल, जो ट्रू टाइप फाउंट फाइल होती है ना, ये हम यूज करते हैं ज्यादातर। जो ओपन टाइप फाउंट फाइल है ना, ये नहीं हम यूज करते, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये कुछ इसकी लिखी हुई है, स्पेक्स लिखी हुई है कि यानी कि ये इसका लाइसेंस लिखा हुआ है कि आप ये कमर्शियल वर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। तो आपने यहाँ से सिर्फ TTF डाउनलोड करना है। जो OTF है ना, वो ओपन टाइप होता है, वो आपकी ना रैम को कंज्यूम कर सकता है। क्लियर, बस ये बता दें कि दोबारा कैसे ऐड करेंगे, क्या चीज दोबारा ऐड करनी है नवीद, जल्दी जल्दी बताइएगा।
क्लियर, बस ये बता दें दोबारा कैसे करेंगे पीएस में फाउंड। अच्छा, दोबारा किस तरह ऐड करना फाउंड? अच्छा जी, मैं आपको दोबारा, आप जस्ट इंस्टॉल करेंगे तो ऐड हो जाएगा दोबारा। यहाँ से मैं कोई भी फाउंड डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला फाउंड मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ से मैं डाउनलोड किया इस फाउंड को। ठीक है, तो ये अब डाउनलोड हो रहा है। देन इस फाइल को मैंने ओपन करना, इंस्टॉल कर लेना। ये हमारा क्या होगा, फाउंड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इतना डाउनलोड होता है ना, तो हम अपने वो डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जो आज हमने क्या बनाना है, क्रिएट करना है। कि अगर हमने कोई ई कॉमर्स यानी कि अगर हमने ऑनलाइन सेल वगैरह करनी हो, तो उसके लिए अगर हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, तो आपने देखा होता है कि अक्सर डिज़ाइन में डिफरेंट अमेजिंग किस्म के बैकग्राउंड यूज़ होते हैं। तो वो किस वेबसाइट से हमने बैकग्राउंड लेने हैं और किस तरह का हमारा एक ई कॉमर्स जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। अगर हमने बूस्ट करनी है तो उसके अंदर कितने परसेंट टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं ना कि डिज़ाइन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, तो उसका क्या सीन है कि उसमें कितने परसेंट टेक्स्ट होना चाहिए। अगर उसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो कम किस तरह करना है। अगर हम हमारे टेक्स्ट ओके है तो हमारी ऐड क्यों नहीं अप्रूव हो रही। तो वो हमने जो क्यूरीज है ना वो आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने लगा हूँ, इसका नाम है फ्रीपिक। अगर आप दुनिया में जितने भी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, दुनिया की जो सबसे बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रेलेवेंट, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आप एलिमेंट्स की बात करें उसके, तो वो आपके पास क्या, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ पर कोई भी आपको डिज़ाइनिंग है। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कार्ड, जिस तरह होता है बिजनेस कार्ड डाउनलोड करना चाहें ना, तो यहाँ पे बने बनाए पड़े हुए बिजनेस कार्ड, वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अब ढेर सारे डिज़ाइन के रेलेवेंट टेम्पलेट पड़े हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए लोगों के टेम्पलेट बने हुए। अगर आपको इमेजेस चाहिए तो वो भी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जी। ठीक है, अभी मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब हमने फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लेने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड जो हमें चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे एंटर किया, तो मेरे पास ढेर सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे जिनको मैं यूज़ करके अपना एक अमेजिंग और क्रिएटिव टाइप का क्या बना सकता हूँ, डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, इतना हम अपना फॉन्ट देख लेते हैं, इंस्टॉल हो गया होगा, जी डाउनलोड हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको आपने इस फॉन्ट के ऊपर करना है डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करके आपने जनाब यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा ना, उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप ये इंस्टॉल हो गया। अब इसका जो नेम है, उस नेम से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉन्ट आ गया, हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब ये वेबसाइट है जी, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखे हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ढेर सारे बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं और बहुत अमेजिंग अमेजिंग, बहुत क्रिएटिव यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे और ओपन सोर्स होंगे। यहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ढेर सारे बैकग्राउंड है, आप चाहें तो रेस्टोरेंट के रेलेवेंट अगर आप बैकग्राउंड यूज करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट के रेलेवेंट बैकग्राउंड यूज करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेस्टोरेंट, सॉरी इसके रेस्टोरेंट बैकग्राउंड। ठीक है जी, तो आप रेस्टोरेंट के रेलेवेंट बैकग्राउंड यहाँ से यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप कैसा यहाँ से यूज कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये बैकग्राउंड आ गए आपके पास रेस्टोरेंट के रेलेवेंट, तो आप रेस्टोरेंट के अच्छा यहाँ पर इमेजेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई इमेज डाउनलोड करना चाहें ना लाइक पिज़्ज़ा के रेलेवेंट, वो भी आप सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम विदाउट टाइम वेस्ट किए यहाँ से अब मुझे क्या बनाना है, एक ई कॉमर्स डिज़ाइन बनाना है। तो ई कॉमर्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपल कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देखता हूँ जिसके ऊपर मैं अपनी क्या कर सकता हूँ कि कोई प्रोडक्ट को सेल करके प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगा के अपनी क्या कर सकता हूँ, उसे प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर ढेर सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं, बैकग्राउंड आ रहे हैं। तो मुझे यही वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। इसको जी मैंने ओपन इन न्यू टैब किया। ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले मैंने इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है और सीधा अपने सिस्टम पे ले जाना है। अच्छा जी, ये ना मेरे पास ना कुछ आई थिंक ये नेट कुछ इशू है वर्ल्ड वाइड। तो मैं ना मेरे पास कुछ ना पड़े होंगे बैकग्राउंड, तो मैं आपको वहाँ से आपने सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड पड़े होंगे। ठीक है जी, इस तरह की फाइल होगी। आपने यहाँ से ये जो जेपैग इमेज है ना, इसको आपने ले जाना है अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है जी, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया, चूज़ किया है। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं कुछ प्रमोशन की सेल लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अब बैकग्राउंड में सबसे पहले तो इसको सेट करता हूँ। ये जो मेरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। और ये जो ये फुल हाई रेजोल्यूशन है, बहुत बड़े लार्ज साइज का इमेज है और बहुत हाई रेजोल्यूशन है। इसको मैं यहाँ मिड पे रख के इसका साइज जो है मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने रखा है यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैंने बनाना है ई कॉमर्स डिज़ाइन। तो ई कॉमर्स के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। आपको क्लाइंट आप जो आपके क्लाइंट है वो आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है जो आपने क्या करनी है, सेल करनी है। ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ से अब यहाँ ये भी ओपन हो गया। तो आपने सिंपल भला क्या करना है, अगर इसको यहाँ से इसके डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से फ्री डाउनलोड करना है। ये आपकी फाइल जो है वो बिल्कुल क्या होगी, डाउनलोड डाउनलोड पे लग गई है। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको भी हम देख लेंगे। तो मैं जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपनी ना मेकअप के रेलेवेंट या कोई परफ्यूम वगैरह सेल करना चाहता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा परफ्यूम क्या हो, ऑनलाइन क्या हो, सेल हो। तो यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ परफ्यूम की। तो मैं उठा लेता हूँ परफ्यूम, पीएनजी में कोई उठा लेता हूँ।
ठीक है, तो इतना ये डाउनलोड हो जाता है। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, तो मैं उसी को ना यानी कि वहाँ से प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है जी, मैं ये वाली प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ। इसको मैंने क्या करना है, सेल करना है। तो जी इसके ऊपर सबसे पहले क्या है, इस प्रोडक्ट को मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये मेरी आ गया प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है प्रमोशनल सेल, और इसको मैंने करना है ऑनलाइन सेल, यानी कि ऑनलाइन सेल। तो ठीक है जी, सबसे पहले मेरी तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब इसके पीछे क्या आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैं इस को लेता हूँ, अपना क्या ले लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से चूज करके जल्दी जल्दी, तो ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने न्यू लेयर पे ले लिया, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, सॉरी, ये कुछ पार्ट रह गया था, तो वो मैंने कर लिया, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखें ज़रा ना, ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में ना ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड इसके साथ मिलता है जुलता है। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या लेता हूँ, शेप टूल लेता हूँ, और इसके पीछे एक मैं शेप ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इस शेप का कुछ कलर है ना, वो मैं नीचे ले आता हूँ इसको, और इसका जो कलर है ना, वो मैं बैकग्राउंड में से कुछ उठा लेता हूँ, कुछ डार्क सा, ये मैंने उठा लिया। ठीक है जी, अब इसको मैंने यहाँ, बल्कि और ज़्यादा मुझे डार्क चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से ये मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले इसका मैंने क्या बनाना है, शेडो बनाना है। तो शेडो, कोई भी मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका क्या होता है, शेडो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैंने शेडो बनाने के लिए एक शेप टूल लिया है, और इसका जो कलर है वो मैंने कर देना है ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से जब मैंने आपको बताया था ब्लर में जाकर आपने जाना है, ब्लर में जाके मोशन ब्लर पे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट सा क्या बना देगा, शेडो क्रिएट कर देगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा बैलेंस में आपने ले आना। ठीक है जी, और इसका जो थोड़ा सा आपने क्या कर देना, ओपेसिटी कम कर देनी है, और ये आपकी क्या हो गई है, प्रोडक्ट बन गई है। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है प्रमोशनल सेल। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट पे सेल लगाऊं कि गेट 20% ऑफ, गेट 20% ऑफ, 20% ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा, अगर आपने 20 सेल लगा रहे हैं 20% का, तो यहाँ से अगर आपने 20% लिखना हो तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उठाया गेट 20% ऑफ, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ ऊपर गेट 20% ऑफ। ठीक है जी, तो इसके लिए थोड़ा सा सबसे पहले फॉन्ट यही मुझे ठीक लगा, बल्कि मैंने आपको बताया था कि जो गिलोरी बताया था वही हम फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल गिलोरी फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, इसका बोल्ड वर्जन में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ,
अब इसमें से मैंने जो हाईलाइट करना है ना वो 20 हाईलाइट करना है, तो 20 का साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ ताकि 20 जो है ना हमारा प्रोमिनेंट हो। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, गेट 20% ऑफ। ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ जी सेंटर में। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं क्या रहने देता हूँ, ब्लैक ही रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं जो आपको क्या लगे, अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20% ऑफ। अब मैं इसकी ना जो है ना इसकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक मेरा कंटेंट तो फिट आ गया। अब यहाँ पे इसका ना मैं लोगो लगा देता हूँ, कहीं पर ना एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसका लोगो पड़ा हुआ है, ये एक ब्रांड है, यूके का ब्रांड है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका लोगो पड़ा होगा। ठीक है जी, ये ब्यूटी लैब का लोगो मेरे पास पड़ा हुआ, और इस लोगो को मैं उठा के लाया हूँ यहाँ पर। अब इस लोगो को ना मुझे जो ये इसकी सेटिंग अच्छी लग रही है ना, मैं इसको ना यहाँ पे रख देता हूँ, प्रोडक्ट की बैक साइड पे। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट किस्म का आ रहा है ब्यूटी लैब, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये अब कुछ अमेजिंग किस्म का लग रहा है। ठीक है, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी यानी कि इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हुई, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से ना क्रॉप करना है। ठीक है, अब ये हमारा जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल क्या आ गया, एक्यूरेट आ गया। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर देना, लास्ट आपको मैंने बताया था कि लाइट वाला इफेक्ट लगा देना सबसे पहले। और इसको जो अभी ये किसी को कन्फ्यूजन थी, उनकी कन्फ्यूजन ये थी कि उन्होंने हार्डनेस को 0 किया हुआ था, हार्डनेस को 100%, और यहाँ से वो जब प्रेस करते थे तो वो क्या होता था, वन टाइम ही रिमूव हो जाता था। अगर आप क्या करेंगे, हार्डनेस को 0 करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आप दोबारा प्रेस करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, क्लियर होता रहेगा। और इसको यहाँ से मैं दे देता हूँ सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर में जाकर अब इसमें रेड कलर बहुत ज़्यादा है, तो रेड कलर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ। अब हमारा शाइन फुल हो गया इमेज, और इसको मैं देन आगे प्रमोट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ, सेव फॉर वेब। ठीक है, तो ये मैंने अपना जो है डिज़ाइन जो है वो सेव कर लिया है। अब इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, मैंने अगर फॉर एग्जांपल प्रमोशन लगानी है, मैं किसी कुकिंग ऑयल पे लगा देता हूँ। अक्सर आप देखते हैं ना कुकिंग ऑयल वगैरह, कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, तो आप यहाँ से डाउनलोड के करके उस कुकिंग ऑयल पे भी लगा सकते हैं प्रमोशन। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जी। मोहित, आपको क्लियर है? चलें जी, ये हमारी प्रोडक्ट आ गए, इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैप करता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस मैं आ जाता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है जी, अब इसके बैकग्राउंड आ रहा है, या तो आप इससे कर लें, इस टूल से चेक कर लें। ठीक है जी, ये नहीं होगा इस टूल से, क्योंकि वो वाइट कलर इसके अंदर ब्लेंड हो चुका है। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे, और इसको मैं थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। अब ये रह गया। ठीक है जी,
तो इस प्रोडक्ट को भी आप यहाँ पे रख के सेल कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला पोर्शन रह गया तो ये इसको भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के अगर हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो क्या पड़े होते हैं, टेबल वाले बैकग्राउंड पे पड़े होते हैं। तो आप यहाँ से टेबल वाला बैकग्राउंड भी डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये जस्ट लाइक ये अब टेबल है, इसको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी ना पड़े होंगे यहाँ पे। ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फ्री पिक से ही डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो आपको मैंने मेथड बता दिया, तो आप डाउनलोड करके बहुत अपना हाई क्वालिटी बना सकते हैं, बहुत क्रिएटिव आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसको मैंने जल्दी क्रिएट कर लिया फाइल को। और अपने जो बैकग्राउंड है उसको मैं ले आया हूँ, इधर रख दिया, थोड़ा सा ऊपर में रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर में। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट को रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट को रखा है, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ आपने ना देखिएगा, अभी इसका ना देखिए, मैं सबसे पहले देखिए ये मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और इसका सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ, शेडो बना देता हूँ। तो शेडो के लिए मैंने आपको वही वही मेथड आप यूज़ कीजिएगा। एक ब्लैक कलर की आपने लेयर ली है और इसको लेयर को उठा के आपने नीचे किया और इसको यहाँ फिल्टर में जाके आपने ब्लर, मोशन ब्लर और इसको रास्टराइज। ठीक है, आपका ये परफेक्ट किस्म का, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी आप डाउन कर लें तो ये आपका बिल्कुल 100% परफेक्ट किस्म का शेडो क्रिएट हो गया। अच्छा, अभी जब इस टाइप की सिंगल प्रोडक्ट आती है ना तो ये बहुत बुरी लग रही है। आपने क्या करना है, इसको मैं कंट्रोल ग्रुप करके इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ग्रुप में बना दिया। अब आपने इसकी ना 2 कॉपीज लेनी है, एक ये कॉपी लिया, एक दूसरी ये कॉपी लिया। अब ये जो साइडों वाली 2 है ना, इसका थोड़ा सा साइज आपने इस मेन प्रोडक्ट से क्या कर देना, छोटा कर देना। इसको मैं छोटा कर दिया और थोड़ा और छोटा कर लूँ। ठीक है, और इसको मैं ला कर ना इसके नीचे रख देता हूँ मेन प्रोडक्ट के। ठीक है, और अब ये हमारी आ गई है प्रोडक्ट और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, कोई भी कोटेशन लिख देता हूँ ऑयल के रेलेवेंट। तो मैंने आपको बताया था ऑयल के रेलेवेंट आपने लिखनी है। तो आप यहाँ पे जाएं, कुकिंग ऑयल, टैगलाइन, कुकिंग विद द बेस्ट, ये लाइन मुझे परफेक्ट लगी है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ और इधर से मैंने कुकिंग विद बेस्ट लिख दिया और इसका कलर जो है मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं इसका जो कलर है ना वो रेड कर देता हूँ क्योंकि रेड इसमें आ रहा है। तो इसका कलर जो है मैंने रेड कर दिया, कुकिंग विद बेस्ट। ठीक है, अब कुकिंग और विद को मैं कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ और दी बेस्ट को का साइज मैं कर देता हूँ बड़ा। इसको मैं 9 से 12 कर देता हूँ, इसको नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ और इसका साइज जो टेक्स्ट का मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिएगा, कुकिंग विद द बेस्ट। ठीक है, और इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ टेक्स्ट को। तो ये आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी रेडी हो गया। अच्छा, अब इसके साइड पे आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं।
इसी का लोगो लगा दीजिएगा। अभी देखिएगा ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जब हम इसमें लाइट वाला इफेक्ट डालेंगे, तो ये ज़्यादा हमारा फोकस क्रिएट होगा। ठीक है जी। अब ये आपकी प्रोडक्ट भी इसमें क्या हो गई है, कवर हो गई है, आपका एक परफेक्ट किस्म का एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। बिल्कुल सिंपल काम है यार। आप इसमें आप देख लें, आपको बिल्कुल इसी तरह के, अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, अगर ये सूफी का है ना फॉर एग्जांपल, तो आप सूफी के डिज़ाइन देखें, सूफी बनास कुकिंग ऑयल के, तो वो बिल्कुल इसी टाइप के होंगे, सूफी कुकिंग ऑयल लाइन की। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर इसकी फोटोज में जाएं तो इसी टाइप के आपको डिज़ाइन मिलेंगे। Okay, Alisha, Nishan bhai, have you done? अब ये देखें, ये अब इसने इसी तरह प्रोडक्ट लिया है और इसी को यूज़ किया है, तो आप भी यूज़ कीजिएगा। और इस तरह की ना प्रोडक्ट, ये देखें सिंपल, ये देखें आपके सामने। हाँ जी बिल्कुल। जी अली भाई, का क्लास कंप्लीट होगी आपकी? हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ठीक है। ओके जी, क्लास को एंड कर दूं फिर मैं।